हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। हम यूपी पुलिस का सेट करा रहे हैं, सेकंड है ये और मैथ का है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमने लिखा है यहाँ पे कि एक वस्तु 2500 में खरीदी गई है। कोई व्यापारी है, 2500 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और उसने क्या किया, उस पर अंकित जो मूल्य है वो 12% छूट की अनुमति देता है। फिर भी उससे लाभ 10% का होता है, तो उसकी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी मार्क प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2500 है। ठीक, तो हम इसे रेशियो से और दोनों तरीके से करके देखें। पहले रेशियो से देखते हैं, एमपी और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 12% की छूट देता है मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12/100। तो 4 से काटें, 4 × 12, ये कट जाएगा 2500। ठीक है, 2500 होते हैं। तो 25 MRP है, मार्क प्राइस कितना है, 25 है। और उसने 3 की छूट दी है, 3 की छूट दी 25 पे, तो कितना हुआ, 22। अब कहता है 10% का लाभ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक, मार्क प्राइस तो कितना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/10। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ, 10 और 1 पर लाभ, तो कितना हो जाएगा, 11। अब इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में सोल्व कर लेंगे, तो कितना होगा, 25 × 11 और 22 × 11 और 22 × 10। ठीक है, अब यहाँ जो वस्तु खरीदी गई है कितने, 2500 में। यहाँ कितना है, ये 22 × 11, 22 × 10 बराबर कितना, 2500। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 बट्टे 22 × 10, 22 × 10। ठीक है, और हमें निकालने का मार्क प्राइस निकालना है, तो कितना गुणा कर देंगे इसमें, 25 × 11। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, इस 0 से ये कट जाएगा, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 × 25। तो 25 × 125 करा, 25 पंजे 125 के 5। ठीक, हाँ सिर्फ 12, 25 दूनी 50 और 12 कितने होंगे, 2 6। ठीक है, तो 2 हासिल कितने हुए, 6। 25 से 25, 25 और 6 कितने हुए, 31। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 31, 25। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि जो अंकित कीमत है वो 12% की छूट देता है। हम मान लें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट पर 12% की छूट, मतलब 100 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 88। तो गुणे 88 बट्टे प्रतिशत में है, तो बट्टे 100 होंगे। ठीक, बराबर। अब 2500 में खरीदी गई है, 2500 गुणे कितने में खरीदे, 2500 में खरीदे, 10% का लाभ किस पर, 10% का लाभ, तो 110 बट्टे 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 से कट्ठे 88, 8 और। तो इसे हम लिख सकते हैं D बराबर 25 गुणे, ये कितना, 2 जीरो है, ये एक यहाँ लिख सकते हैं, बट्टे 8। 8 का भाग देंगे इसमें, 8 एकम 8 बचे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और एक 25 × 125 करेंगे 31, 25। तो इस हम सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से और डायरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500, कितने वर्ष में रुपए 1500 दुगने हो जाएंगे। तो 1500 रुपए से 2 गुने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 3000। तो कितना हो रहा है, 1500। ठीक है, और 4% की साधारण मतलब क्या है, बृहत्तर रेट है ये। ठीक है, और साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में, टाइम पूछा यहाँ। तो क्या होता है कि साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100। ठीक है, अब यहाँ SI जो साधारण ब्याज है कितना हो रहा है, 1500 बराबर P कितना यहाँ पर है, 1500। ठीक है, प्रिंसिपल भी 1500, 1500 कितना हुआ, 3000 हुआ, तो ब्याज कितना हुआ, 1500 तो हो गया।
और यहाँ आर कितनी है 4 इंटू टी बट्टे 100, 1500 कट गया, 100 यहाँ आ जाएंगे, 100 और 4 नीचे आ जाएंगे बराबर टी, और इसका भाग देंगे कितना 25वां, तो टी की वैल्यू कितनी 25 वर्ष, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। ठीक है, इसे या तो फॉर्मूला से कर लीजिए आप, चाहे इसे कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं हम कि ये क्या है अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल, सॉरी ये क्या है ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट बराबर पी और क्वेश्चन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ अमाउंट दिया गया कितना 1144.9 बराबर पी की वैल्यू कितनी 1000 गुणा 1 प्लस आर निकालना है अपॉन 100 और n की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष में। ठीक है, अब इसे ले आएंगे इधर, तो कितना होगा 1144.9 बट्टे 1000, और जो 2 हैं बच्चे वो किस में आ जाएंगे, इधर लेके आएंगे तो उसमें अंडर रूट में आ जाते हैं, और 1 प्लस इससे जब सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा 100 प्लस आर बट्टे 100। ठीक है, इससे पॉइंट हटा देंगे तो कितना होगा 0। अब देखते हैं ये कितने का वर्गमूल है 100 का। ठीक है, अब ये दे रखा है 1144.9, ये कितने का वर्गमूल होगा, पीछे 9 आ रहे हैं, 9 किस पारे में आते 3 के में और एक 7 के में, 2 7 9 3 3 9। ठीक है, ये 100 के वर्गमूल से अधिक है, 100 के वर्ग से अधिक है, मतलब क्या या तो ये 103 का वर्ग है या 107 का वर्ग है। हम चेक करके देखेंगे 103 को, तो 3 3 9 और 3 और फिर सॉरी 3 3 9 और 0 और फिर 3, इसे करेंगे हम तो 0 0 0। ठीक है, और 103 तो 9 और 0 और 3 3 9 और फिर 0 9, तो इसका मतलब ये है कि इसका तो ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या है 107 का ये वर्ग है। ठीक है, तो नीचे कितने का वर्गमूल किसके 100 का हो गया, ऊपर कितना होगा 107 बराबर कितना है 100 प्लस आर बट्टे 100, 100 के 100 कट जाएंगे, 100 के दरला घटा देंगे, कितना बचेगा 107 माइनस 100 बराबर आर, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 7%। अगला सवाल दिया है कि ए, बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनका जो नुकसान है वो कितना है 1152 रुपये है। ठीक है, किस अनुपात में 7:8:9, तो टोटल कितना हो रहा है 7 8 और 9 कितने हुए, मान लीजिए 8 दिया 24। ठीक है, तो 24 की वैल्यू कितनी है, टोटल नुकसान कितना हुआ 1152, इसे हम काट देंगे 3 से काट देंगे 8 बार कट जाएगा, 3 से काट देंगे हम तो कितने करेगा 3 3 9 और 3 8 24 और 3 6 12, 8 से काट देंगे इसे 8 6 32। ठीक है, 8 6 32, 6 बचे 8 8 64 48 बार पूछा। इसमें यह गया कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 48, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 48 कर देंगे इसमें, तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 6 28 और 5 कितने हो 33, तो 336 रुपये, 336 रुपये डी ऑप्शन।
अगला सवाल देखते हैं 5वां। A, B तथा C ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। ठीक है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, A है, एक B है और C है। इन तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया। ठीक है, B ने C की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में A का हिस्सा कितना है। ठीक है, मतलब A का हिस्सा हमें निकालना है यहाँ से। तो 3 व्यक्ति हैं, A और B और C, तीनों मिलकर 50,000 का दिया है, लेकिन हम रेशियो से करेंगे कैसे कि जो यहाँ दिया गया B ने C की तुलना में 6,000 अधिक दिए। जो C व्यक्ति है X हमने मान लिया और इसने जो B जो है वो C की तुलना में कितना अधिक दे रहा है, 6,000 रुपये अधिक। अगर C X दे रहा है तो ये क्या दे रहा है, B 6,000 रुपये अधिक दे रहा है। किससे, C से। ठीक है, आगे कहा गया है कि A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। A जो व्यक्ति है वो B की तुलना में 2,000 अधिक दे रहा है, मतलब क्या है, X प्लस 6,000 तो दे ही रहा है। ठीक है, B दे रहा है, लेकिन B से ये जो है A वो कितना 2,000 और रुपये अधिक दे रहा है। ठीक है, तो तीनों को मिला के कितना होगा, यहां से तीनों को मिला करेंगे हम तो x 3x प्लस 6 और 6 कितने हुए, 12 और 2 14, और क्या जीरो है, 3 जीरो पीछे है, बराबर है किसके, 50,000 के। ठीक है, अब 14,000 50,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 50,000 कितने बचेंगे, 36,000 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ कितना है 3x बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, कितनी निकलेगी, 3 से काट देंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 12,000 रुपये। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ रख देंगे हम, तो कितना रेशियो यहाँ से निकलेगा, A B और C यहाँ रखेंगे कितने, 8,000 और 12 कितने हुए, 8,000 और 12 20,000। ठीक है, यहाँ रख देंगे कितना, 12 और 6 कितने हुए, 18,000, और यहाँ x की वैल्यू कितनी, 12,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा सब जगह से, और 2 से काट देंगे, हम काटेंगे 2 से काट देंगे तो कितने कट जाएगा, 10, और ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 6 बार। अब तीनों का रेशियो निकाला है, तीनों का रेशियो निकालने के बाद में ये लाभ जो कितना है, 10,000 का लाभ है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा है, ये 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 बराबर कितना है, 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से 25 चक 100 400, एक की वैल्यू 400, पूछा गया है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 कर देंगे यहाँ, तो कितना होगा ये 4,000। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4,000। अगला सवाल दिया है कि एक पसारी की 4 महीने में क्रम से 2,000, 2,500, 3,200 और 4,250 की बिक्री होती है। 4 महीने में हो रही है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा और 4 महीने कितनी हो रही है, पहले महीने में 2,000, फिर 2,500, फिर कितनी हो रही है, 3250, फिर कितनी हो रही है, 4,250 बिक्री होती है। रुपये 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त होती है। औसत बिक्री हो रही है कितने, 3,500। ठीक है, एवरेज के अनुसार कितनी हो रही है, 3,500। ठीक है, 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, 5वें महीने में कितना होना चाहिए औसत चीजें, तो 5 महीने, पहले महीने में कितना हो रहा है, 2,000 प्लस अगले महीने में कितनी हो रही है बिक्री, 2,500 प्लस अगले महीने कितनी हो रही है, 3,250 प्लस अगले महीने में कितनी हो रही है, 4,250। ठीक है, प्लस अब 5वां महीना बताया हमने, मान लिया 5वां महीना x, एवरेज औसत भी निकालना, औसत कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, महीने की बात होगी, एवरेज आ कितना रहा है यहाँ पर
दिया गया है कि एवरेज कितना है 3500 की, ठीक है, तो हम बराबर लिख देंगे 3500, ठीक है। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐड करके सबको, तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 0, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, 10 का 0 फिर हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितने हो 11, 11 और 1 12 प्लस x बराबर यहाँ कर लेंगे कितना 35 डबल 0 गुणा 5, ठीक है, गुणा कर लेंगे इसमें तो 35 5 कितना 175 या 25 के 5 हासिल 2 और 5 3 15 और 2 17 डबल 0, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को 12,000 रुपये घटा देंगे ले जाके तो कितना बचेगा x बराबर 175 डबल 0 माइनस 12,000, ठीक है, 2 0 और 5 में से 0 या ठीक है 0 और 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500, जो 5वें महीने में उसे बिक्री थी तो कितनी थी 5500, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि बी और सी ए काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए कॉमा बी और सी वही काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो बी और सी दो व्यक्ति हैं, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं 40 दिन में। अब 3 लोग मिल गए ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में 20 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 40, यही टोटल वर्क है, एलसीएम लिया वही का टोटल वर्क है कुल काम। और जब 40 का भाग देंगे 40 में एक बार जाएगा और 20 का भाग देंगे 2 बार, ये क्या इनकी कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है। अब करना क्या है, हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये घटा देंगे, ठीक है, ये 3 लोग हैं और 2 लोग घटा दें तो एक ही वैल्यू निकलेगी। यहाँ से तो कितनी एक ही वैल्यू निकली है, 2 में से 1 घटाएंगे तो एक कार्य क्षमता कितनी निकली, एक ही एक निकली। और 40 काम करना है तो 40 बट्टे टोटल वर्क बट्टे कार्य क्षमता 1, कितना होगा 40, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 40, ठीक है दोस्तों।